नवांशहर, पंजाब। 29 मई 2026 को यहां की एक सामान्य सी गली में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। 16 साल की नाबालिग अनीता अपनी मां उषा रानी के साथ रहती थी, लेकिन उसी दिन से वह लापता हो गई। कुछ दिन बाद पुलिस को खुरालगढ़ के जंगल में एक सूटकेस के अंदर आधी जली हुई लाश मिली। जांच में जो सामने आया वो किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। अगर आपको ये कहानी सुनकर दुख और गुस्सा दोनों महसूस हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि ऐसे मामलों में समाज और पुलिस की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। उषा रानी 45 साल की तलाकशुदा महिला थीं। पिछले 2 साल से उनका 23 साल के गुरविंदर सिंह उर्फ गोपी के साथ लिव इन रिलेशनशिप चल रहा था। गोपी नवांशहर के झाड़ली गांव का रहने वाला था। अनीता अपनी मां के इस रिश्ते का खुलकर विरोध करती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मां किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जो उम्र में काफी छोटा हो। इसी विरोध ने पूरे मामले को एक भयानक मोड़ दे दिया। पुलिस के मुताबिक 29 मई को जब उषा रानी घर से बाहर थीं, गोपी ने अनीता को अकेला पाकर पहले गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसने लड़की की लाश को एक सूटकेस में ठूंस दिया। सबूत मिटाने के लिए वो लाश को मोटरसाइकिल पर पीछे बांधकर होशियारपुर के खुरालगढ़ गांव के जंगल में ले गया और वहां आग लगा दी, लेकिन पूरी तरह जलाने में वो कामयाब नहीं हुआ। जब अनीता लापता हुई तो उषा रानी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। साथ में उन्होंने एक सीसीटीवी क्लिप भी दी जिसमें कोई लड़की घर से निकलती दिख रही थी, लेकिन पुलिस को शक हुआ क्योंकि क्लिप में वो लड़की अनीता नहीं लग रही थी। जांच एजेंसियों ने आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक फुटेज में गोपी मोटरसाइकिल पर सूटकेस लेकर जाते दिखा। यहीं से जांच की दिशा बदल गई। गोपी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने कबूल कर लिया कि उसने अनीता की हत्या की थी। पुलिस ने जंगल से आंशिक रूप से जली हुई लाश बरामद की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। गोपी को गिरफ्तार कर 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि गोपी ने पहले उषा रानी को बस में बिठाकर घर से भेजा था ताकि वो अनीता के साथ अकेला रह सके। ये घटना पंजाब के नवांशहर जिले में हुई, लेकिन इसकी खबर पूरे देश में फैल गई। लोग सोशल मीडिया पर इसकी निंदा कर रहे हैं। कई संगठनों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और परिवार में बढ़ते अवैध संबंधों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। विशेषकर नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कानून को और सख्त बनाने की मांग उठ रही है। पुलिस अधिकारी अवतार सिंह ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और सबूत भी मौजूद हैं। सीसीटीवी फुटेज, सूटकेस और जंगल से बरामद लाश जैसी चीजें इस मामले को मजबूत बनाती हैं। अभी जांच जारी है और देखना होगा कि क्या कोई और व्यक्ति इस साजिश में शामिल था या नहीं। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। आसपास के गांवों में लोग अपनी बेटियों को लेकर चिंतित हैं। कई अभिभावक कह रहे हैं कि बच्चों की निगरानी ज्यादा सख्त करनी होगी। स्कूलों और कॉलेजों में भी जागरूकता कार्यक्रम चलाने की बात हो रही है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है ऐसे मामलों में क्या सजा मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। समाज में बदलते रिश्ते, आर्थिक तंगी, शिक्षा की कमी और कानून के प्रति जागरूकता की कमी कई बार ऐसी घटनाओं को जन्म देती है। अनीता जैसी मासूम लड़कियां परिवार की जिम्मेदारी समझकर विरोध करती हैं, लेकिन कभी-कभी यही उनकी जान ले लेता है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला कि गोपी पहले से उषा रानी के साथ रह रहा था और अनीता लगातार इस रिश्ते पर आपत्ति जता रही थी। इसी बात को लेकर कई बार घर में बहस होती थी। 29 मई को जब मौका मिला तो आरोपी ने अपना गुस्सा निकाल दिया। जंगल में आग लगाने के बाद गोपी वापस आ गया और सामान्य व्यवहार करता रहा, लेकिन पुलिस की सूझबूझ ने उसे पकड़ लिया। अब कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। आरोपियों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अवैध संबंधों में बच्चों को शामिल न किया जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
कई महिलाओं के संगठनों ने भी बेटियों की सुरक्षा पर जोर दिया है। पंजाब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और आगे की जांच तेज कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने लाश और सूटकेस से सबूत इकट्ठा किए हैं। डीएनए टेस्ट और अन्य जांच रिपोर्ट आने के बाद और ज्यादा जानकारी सामने आएगी। इस घटना से एक बात साफ होती है कि अपराध की कोई उम्र नहीं होती, ना ही कोई रिश्ता अपराध से बचाता है। मां का प्रेमी बेटी का दुश्मन बन सकता है। ऐसे में परिवारों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। नवांशहर का ये मामला सिर्फ एक हत्या का केस नहीं, बल्कि समाज के बदलते मूल्यों का आईना भी है। जहां एक तरफ मां बेटी का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है, वहीं कुछ परिस्थितियां उसे तोड़ने पर आमादा हो जाती हैं। पुलिस ने पूरे इलाके में और छापेमारी की है ताकि कोई सबूत छूट न जाए। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और जज ने रिमांड मंजूर कर लिया। अब आगे क्या होता है, ये देखना बाकी है। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि एक 16 साल की मासूम लड़की को अपनी ही घर की दीवारों के अंदर अपनी जान गंवानी पड़ी। उसकी कोई गलती नहीं थी, सिवाय इसके कि वो अपनी मां की सुरक्षा चाहती थी। समाज को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बेटियों को सिर्फ पढ़ाना ही काफी नहीं, उन्हें भावनात्मक सुरक्षा भी देनी होगी। पुलिस को भी ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अपराधी हौसला न पाएं। अभी तक की जांच में यही सामने आया है कि गोपी ने अकेले ये वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पूरी सच्चाई सामने आने में अभी समय लग सकता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने घरों को कितना सुरक्षित बना पा रहे हैं। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि ऐसे अपराधों से समाज को सबक लेना चाहिए। अनीता जैसी बेटियों की याद में हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। शांति और न्याय की कामना के साथ सावधान रहें, जागरूक रहें।